जय जगन्नाथ फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो चलो जल्दी जल्दी काम में लग जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं पहले चूल्हे से राख निकालने के लिए आ गई हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं चूल्हे से राख को निकालूंगी और इसको गोबर से लिपूंगी। और हमारे यहाँ मानते हैं सूरज देवता निकलने से पहले ही सारे राख चूल्हे से निकाल लेना चाहिए, वरना ये शुभ नहीं होता। तो इसीलिए हम पहले ही चूल्हे से राख को निकालते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पर जल्दी से पहले राख को निकाल लूँगी, उसके बाद इसे गोबर से लिपूंगी। राख को निकालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इसे मैं अभी गोबर से लिपूंगी। इसके लिए मैं पहले इसे झाड़ू लगाऊंगी और बाद में गोबर से लिपूंगी। ये देखिए, मैंने झाड़ू लगा लिया है और अभी मैं गोबर भी ले आई हूँ और अभी पानी लाने गई हूँ मैं। इधर देखो, मैं अभी पहले चूल्हे को गोबर से लिपूंगी और बाद में इस चारों तरफ गोबर से लिपूंगी। और मैं ये सब शादी से पहले कुछ भी नहीं जानी थी, कैसे करते हैं गोबर से ये सब कैसे लिपते हैं। धीरे धीरे सब सीख गई। वो कहते हैं ना, जब पीठ पर ढोल पड़ती है तो सब लोग बजाना सीख जाते हैं। तो वैसे मैं भी सीख गई ये सब काम करना। तो धीरे धीरे ही सब कुछ मैंने सीखा। तो ये देखो, अभी मैंने चूल्हे को अच्छी तरह से गोबर से लीप लिया है। जिन लोगों के घर में चूल्हे पर खाना बनती है वो लोग तो सुबह ही काम करते होंगे, और जो लोग गैस पर खाना बनाते हैं वो लोग गैस को साफ करते होंगे। तो ये देखो, ये मैं चारों तरफ अभी अच्छी तरह से गोबर से लीप लूँगी। और इसे गोबर से लीपने से ये जब सूख जाएगी तो बहुत ही साफ़ सुथरा लगेगी। तो ऐसे तो गांव में हर किसी के घर में चूल्हा रहता है, तो सब लोग से चूल्हे को अच्छी तरह से गोबर से लिपते हैं। ये देखो, मैंने अच्छी तरह से गोबर से लिप लिया और ये सूखने के बाद अच्छा लगेगा। तो ये देखो, मम्मी जी अभी गाय को निकाल रहे हैं गुहाल से। और मैंने तो कहा था हमारी बड़े बड़े 3 गाय हैं। और ये देखो, इन लोगों का ये घर है, कैसे गोबर से चारों तरफ भर गई है। और अभी मैं आ गई हूँ, आंगन को झाड़ू लगाऊंगी। मैं वहाँ पे देख के आई कि मम्मी जी गेट के पास झाड़ू लगा रहे थे, तो मैं ये आंगन को अभी झाड़ू लगा लूँगी। तो मम्मी जी भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं। और ऐसे नहीं कि घर में सिर्फ अकेले मैं ही काम करती हूँ, हम जितने भी लोग हैं घर में हैं, चारों लोग सब मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो इधर मैं अभी चूल्हे पर हांडी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पानी गर्म करूँगी। जब तक पानी गर्म हो जाएगा तब तक मैं बाकी की काम भी कर लूँगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं अभी हांडी को चढ़ा दिया। अब आ गई हूँ मैं इधर बेडशीट को झाड़ने के लिए। बिस्तर को अच्छी तरह से सजा लूँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और ये देखो, ये आ गई खरगोश। इसका टोपी देखो, एकदम खरगोश की तरह ये लग रही है। और अब यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसीलिए हम लोग 2 ब्लैंकेट ओढ़े थे। तो ये देखो, ये ब्लैंकेट ना बहुत भारी है, इसे समेटते समेटते मेरा हाथ भी दुख जाता है। तो चलो जल्दी जल्दी मैं ये काम कर लेती हूँ, और बाकी भी काम करना है। और सुबह तो बहुत सारा काम रहता है, और इतने ठंड में सुबह जल्दी उठ कर ये सब काम करना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन क्या करें, घर की काम है, करना तो पड़ता है। सब तो करते हैं अपने अपने घर में। ये मैं अच्छी तरह से ब्लैंकेट को से उठा लिया और अभी मैं बेडशीट को झाड़ूंगी। ये पिलो को मैं बाहर रख दूंगी अभी। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हो, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर और डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं यहाँ पर दूसरे साइड थोड़ा सा भी जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं पलंग के ऊपर उठकर ही इसे बेडशीट को बिछाती हूँ। ये देखो, अभी मैं अच्छी तरह से बेडशीट को बिछा लूँगी। उसके बाद बर्तन भी धोना है मुझे, बर्तन भी नहीं धोया है मैंने। और सुबह सुबह पहले ये काम करती हूँ, उसके बाद जाके मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और रात में तो मैं बर्तन नहीं साफ़ करती हूँ, सब कुछ सुबह ही करती हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा बेडशीट अच्छी तरह से रेडी हो गया है।
पहले घर को झाड़ू लगा लूँगी, इसके बाद मैं बर्तन धोने जाऊँगी। और ये देखो, ये मैं अभी सोफ़ा को अच्छी तरह से झाड़ लूँगी। और सोफ़ा के ऊपर ये हस्बैंड जी का कुछ डायरी वगैरह था जो कुछ लिखते हैं वो, घर की हिसाब किताब ये सब। इसे मैं, और ये मेरा बेडशीट है, ये कोई सोफ़ा कवर नहीं है, मैंने सोफ़ा कवर नहीं लगवाया है, तो बेडशीट से ही काम चला लेती हूँ मैं। तो इसे बेडशीट को अच्छी तरह से मैं यहाँ पर बिछा लिया, और ये सारे चीज़ वहाँ ठीक से मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि जब हस्बैंड जी ढूंढेंगे तो उसको, उनको अगर नहीं मिलेगा ना तो वो गुस्सा करेंगे। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी। पहले मैं रूम को झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ये बरामदा को। और रूम को झाड़ू मैंने लगा लिया है, अभी मैं बरामदा को झाड़ू लगा रही हूँ। और एक एक चीज़ें उठा उठा कर झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर उस सब चीज़ को उठा कर झाड़ू ना लगाओ ना तो नीचे धूल रह जाती है, तो इसीलिए मैं हर रोज़ सारे चीज़ को अच्छी तरह से उठा कर झाड़ू लगाती हूँ, ताकि थोड़ा सा भी धूल घर के अंदर ना रहे, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू धीरे धीरे करके लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं बर्तन धोने जाऊँगी। और ये देखो, ये मैंने झाड़ू अभी बरामदा को लगा लिया है। और देखो, मेरा छोटा सा घर है लेकिन इतना ज़्यादा धूल निकलती है ना, हर रोज़ इतना ज़्यादा धूल निकलती है। मैं तो दिन में 2 या 3 बार झाड़ू लगाती रहती हूँ घर को। इसके बाद जाके घर सब साफ़ सुथरा लगता है। और इधर देखो, मैं अभी बर्तन धोने आ गई हूँ, और मैं हंस हंस कर बातें कर रही थी। दूसरे साइड मेरी जेठानी भी बर्तन धो रहे थे, तो उनके साथ में बातें कर रही थी। और यहाँ पर कैमरा पकड़ के मेरे हस्बैंड जी खड़े थे, उनके साथ भी थोड़ा बहुत बातें कर ली मैंने, ऐसे हंस हंस कर। मैं यहाँ पर बर्तन को जल्दी धो लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम भी करना है। और इधर देखो, यहाँ पर हस्बैंड जी और बेटी जॉगिंग कर रहे हैं। ये लोग रोज ऐसे सुबह उठ कर ऐसे जॉगिंग करते हैं, और बेटी भी उसकी चाचा के साथ दौड़ता है ऐसे। और यहाँ पर पापा जी गुहाल को साफ कर रहे हैं, और ये सब गोबर अभी पापा जी निकाल लेंगे। और इधर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। पहले मैं टीवी को अच्छी तरह से साफ कर लूँगी, उसके बाद दूसरी चीज़ को भी साफ करूँगी। मैं रोज़ रोज़ तो टीवी को साफ नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में एक बार कर लेती हूँ। और रोज़ रोज़ इतना धूल नहीं होता है, क्योंकि मैं इसे कवर लगा के रखती हूँ, टॉवल ओढ़ के रखती हूँ टीवी को, इसीलिए 2-3 दिन में एक बार मैं इसे साफ़ करती हूँ। और ये अगर 2-3 दिन में एक बार साफ़ करते रहो ना तो ज़्यादा धूल नहीं होता है। और अगर महीने में एक बार करोगी तो धूल हो जाती है ज़्यादा, तो ये सब चीज़ तो साफ़ रखने चाहिए। ये देखो, ऐसे मैं अभी कवर से ओढ़ दिया। और इधर मैं आ गई हूँ मेरी गोदरेज को साफ़ करने के लिए। और ये मेरी रूम में ही है गोदरेज, और ये पिंक कलर की गोदरेज मैंने खुद अपनी पसंद से लाई थी। जब मेरी शादी हुई थी, मम्मी के साथ जब गई थी दुकान पर, तब मुझे ये पिंक कलर की गोदरेज बहुत अच्छी लगी थी। तो डिज़ाइन कैसी भी हो, मुझे तो पिंक कलर की गोदरेज ही लाना था, क्योंकि मेरी हस्बैंड को पिंक कलर बहुत पसंद थी। तो मैंने उनसे शादी से पहले पूछा था, तो वो कहे कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं ये पिंक कलर की गोदरेज पसंद करके लेके आई हूँ। और इसे मैं अच्छी तरह से अभी साफ़ कर रही हूँ। और ये आईने में मैंने देखा कि मेरा बिंदी गिर गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही थी। तो चलो, काम करते करते ये सब भी हो रहा है मेरा, तो जल्दी से मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। और वहाँ पर चावल चढ़ा कर भी आई हूँ, उसे भी देखना है, खाना भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी मैं सब ख़त्म करती हूँ। अभी मेरा ये डस्टिंग का काम थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं खाना बनाने चली जाऊँगी। ये मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। इधर मैं ये कुछ फ़ोटो वगैरह लगाई थी, तो उसे भी थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। ये भी मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, 2-3 दिन के बाद कर लेती हूँ। और ये इंडक्शन को मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ शाम के टाइम, तो इसीलिए। और ये मैं अभी पोछा लगाऊंगी। और ये मैंने खाना बनाने के बाद ही यहाँ पर पोछा लगाने आई हूँ, क्योंकि सुबह इतना ठंड थी और मुझे सर्दी भी हुई है, तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर पोछा नहीं लगाई थी। तो अभी मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी और उसके बाद नहाने चली जाऊंगी डायरेक्ट, तो इसीलिए खाना बनाने के बाद ही मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और ये देखो, रूम को मैंने पोछा लगा लिया है,
अभी मैं बरामदा को पोछा लगा रही हूँ। और रूम का वीडियो मैंने नहीं किया है क्योंकि करंट भी चली गई थी, तो अंधेरा सा था, तो इसीलिए मैंने रूम में पोछा लगाते समय वीडियो नहीं किया है। और अभी बरामदा को मैं पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद टीवी हॉल को पोछा लगाऊंगी और नहाने चली जाऊंगी। और इतना ही क्लीनिंग का काम रहता है सुबह रोज़ रोज़ की। और ठंड के दिन में मैं रोज़ रोज़ पोछा भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही 1-2 दिन के बाद ही लगाती हूँ। तो इतना ज़्यादा ठंड भी रहता है ना, अभी यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो इसीलिए। और मैं यहाँ पर बिट्टी के ऊपर गुस्सा कर रही थी, उसे मना कर रही थी तुम इधर मत आओ, यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ और चारों तरफ गीला है, तो ये अभी चल जाएगी। और इधर देखो, इधर मम्मी जी अभी एक नया चूल्हा बना रहे हैं बाहर, बड़ा सा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर धान की खेती होती है, तो घर में ही चावल वगैरह बनाया जाता है, तो इसीलिए मम्मी जी यहाँ पर चूल्हा को लीप रहे हैं। वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलो रखती हूँ, जय जगन्नाथ।